आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया बट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कैम पाथवे। इसके बाद हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, कैम पाथवे का क्या मतलब है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आना चाहिए विच इज क्रैस्युलेसियन, वन सेकेंड, प्लीज गिव मी अ सेकेंड, क्रैस्युलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। एक्चुअली क्रैस्युलेसी एक फैमिली है प्लांट्स की जिसमें डेजर्ट प्लांट्स आते हैं, यानी जीरोफाइट्स, जैसे कैक्टस होता है, और ये सक्यूलेंट जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स मतलब डेजर्ट प्लांट्स हैं और सक्यूलेंट मतलब वाटर स्टोरिंग वाले डेजर्ट प्लांट्स हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है ना, ओपनशिया, ब्रायोफिलम, ये सब कैक्टस आते हैं इसमें। अब इन प्लांट्स के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये डेजर्ट एरिया में जहाँ पे बाहर बहुत हाई टेम्परेचर है, अगर इनका स्टोमेटा दिन में ओपन हुआ तो स्टोमेटा के थ्रू ही हम जानते हैं O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ। तो CO2 तो अंदर आएगी फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट एज वाटर वेपर, भाप बन के पानी उड़ जाता है। तो बाहर इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, इतनी ड्राई कंडीशन है कि सारा का सारा वाटर जो है इनका वो तो बाहर उड़ जाएगा, इट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये प्लांट्स में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये मुरझा जाएंगे, इनकी विल्टिंग हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन स्टोमेटा तो चाहिए ओपन करना, तभी तो गैस का एक्सचेंज होगा। तो ये क्या करें? अगर इन्होंने डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन रखा, जैसा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है, जो C3 C4 पाथवे वाले प्लांट्स हैं, तो इन बेचारों की तो बैंड बज जाएगी। तो इनके अंदर नेचर ने एक एडेप्टेशन किया कि इनके स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहते हैं ताकि एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर ना हो, क्योंकि वैसे ही ये डेजर्ट्स में है जहाँ पानी की कमी है, वाटर की स्केसिटी है। इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं नाइट में, क्योंकि रात में बाहर कंपैरेटिवली कूलर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं होगा। इस तरह के स्टोमेटा को कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो का मतलब ही होता है नाइट, तो रात में एक्टिव स्टोमेटा है, यानी कि विच ओपन्स ड्यूरिंग नाइट एंड रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग डे। इतना समझ में आया? अब ये फीचर किसका है? क्रैस्युलेसी फैमिली के मेंबर्स का। अब स्टूडेंट्स, इनमें और भी मॉडिफिकेशंस किए हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी में मैंने पढ़ाया है कि इनकी लीव्स जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, कांटे बन गए हैं, ताकि अगेन वाटर का लॉस कम हो थ्रू ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और स्टेम जो है वो इनकी ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो जाती है, जिसे हमने फाइलोक्लैट स्टेम कहा था मॉर्फोलॉजी में, अगर आपको याद आ रहा हो। तो इस तरह के और भी मॉडिफिकेशंस हैं, बट फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इसमें ये मॉडिफिकेशन हुआ है। अब इसमें ऐसा नहीं है जैसा C4 प्लांट्स में मीजोफिल एंड बंडल शीथ दो तरह के सेल्स थे, इसमें एक ही तरह के सेल्स हैं, सभी मीसोफिल सेल्स हैं, ऑल मीसोफिल सेल्स लीफ के अंदर, जहां पर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा और जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसमें बंडल शीथ सेल नहीं है, बंडल शीथ सेल एब्सेंट है, राइट। अब इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था ओलिरी एंड रोहानी ने, रेयरली आस्क्ड बट यू शुड नो। और इसे डायर्नल एसिड साइकिल कहते हैं। क्यों? वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। क्रैस्युलेसिन कहते हैं, वो तो आप समझ गए क्योंकि इस फैमिली में होता है। एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। अब मैं पहले कुछ कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल्स बताती हूँ, जैसे केलॉन्चे, ब्रायोफिलम, ओपेंशिया, एलो, यूफोरबिया, ये सब डेजर्ट प्लांट्स हैं, पाइनएप्पल, और ये एक जिम्नोस्पर्म भी है। बाकी ये सब एंजियोस्पर्म्स हैं। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल्स पे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग, पहले मैं आपको इसकी साइकिल समझा देती हूँ, क्योंकि अगर एक बार आपको साइकिल आ गई तो फिर थ्योरी तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, 10 मिनट का काम है। यहाँ समझो क्या खेल होगा। यहाँ पर बंडल शीथ और मीसोफिल अलग अलग नहीं है, यहाँ पर एक ही टाइप के सेल है, मीसोफिल सेल, यानी एक ही टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। कोई ऐसे ग्रैनल, ए ग्रैनल, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ऐसा कोई झमेला यहाँ नहीं होगा। और यहाँ पर रुबिस्को भी मिलेगा, वो तो मिलता ही है, C3 प्लांट, C4 प्लांट यहाँ भी मिलेगा, और यहाँ पेप्केज भी मिलेगा। लेकिन C4 प्लांट में पेप्केज एंजाइम मिला था मीसोफिल सेल में, और रुबिस्को मिला था बंडल शीथ में। यहाँ दोनों ही मिलेंगे मीसोफिल सेल में, क्योंकि बंडल शीथ है ही नहीं। रुबिस्को हमेशा क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है और पेप्केज साइटोप्लाज्म में मिलता है। आइए हम स्टोरी को बढ़ाते हैं। तो सपोज करिए कि अभी रात का टाइम है, एट नाइट। जब नाइट है तब इनके स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा ओपन है, ताकि O2 CO2 का एक्सचेंज हो सके, O2 अंदर आए, थोड़ा बहुत वाटर का लॉस होता है। स्टोमेटा एपिडर्मिस में होते हैं, तो ये मैंने एपिडर्मिस बना रही हूँ, और ये मैं एक स्टोमेटा बना देती हूँ, ओपनिंग स्टोमेटा, और ये अभी ओपन है, ठीक है। ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं। एटमॉस्फेयर से CO2 अंदर आएगी, एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आ गई,
एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे पूरा मीसोफिल सेल्स होंगे, तो मैं एक मीसोफिल सेल बना देती हूँ। सपोज ये एक मीसोफिल सेल है, राइट, दिस इज व्हाट मीसोफिल सेल। बंडल शीट सेल यहाँ है ही नहीं। अब ये एक सेल है, प्लांट सेल है, तो इसकी सेल वॉल होगी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। तो सपोज ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, लेट्स से क्लोरोप्लास्ट। और प्लांट सेल है स्टूडेंट्स, तो इसमें वैक्यूल भी होता है, आप जानते हो, बड़ा सा। तो ये सपोज इसका वैक्यूल है, और ये सारा इसका साइटोप्लाज्म है ना, सब समझ पा रहे हो आप। तो इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, ये सब कुछ है। अब रात का टाइम है, तो CO2 जो है वो फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू मीसोफिल सेल आएगी, और वाटर जो है उसका यहाँ से लॉस होगा बिकॉज स्टोमेटा इज ओपन, राइट। सो यहाँ से वाटर का लॉस होगा। अब स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी वो मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स। ऑल राइट स्टूडेंट, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, देयर वॉज अ साउंड आउटसाइड सो आई हैड टू इंटरप्ट। तो हम बात कर रहे थे कि वाटर का यहाँ पे लॉस होगा ड्यूरिंग नाइट, और एटमॉस्फेरिक CO2 विल कम इनसाइड द सेल। अब ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाती है, यानी अल्टीमेटली ये मीसोफिल सेल के अंदर आ जाएगी एज बाइकार्बोनेट आयंस, ये हम जानते हैं। तो ये आ गई हमारी CO2। ये रात के टाइम आई है स्टूडेंट्स, रात के टाइम। अब एक मज़ेदार बात समझो, ये रात को आई है, लेकिन रात में लाइट रिएक्शन तो होगी नहीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ATP NADPH2 तो बनेगा नहीं। यानी रात में अगर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगे तो CO2 फूड तो नहीं बना पाएगी। यानी रात में CO2 तो अंदर आ गई, लेकिन फूड नहीं बनेगा, शुगर नहीं बनेगी। वो तो दिन में ही बन सकता है जब लाइट रिएक्शन होगी, जब ATP NADPH2 फॉर्म होंगे। तो कुछ भी नहीं रटना है। हाँ, CO2 जब अंदर आएगी तो उसे पकड़ा जाएगा, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी फिक्सेशन तो यहाँ पर हो जाएगा। तो CO2 का फिक्सेशन तो नाइट में होगा, लेकिन शुगर का फॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, जब लाइट होगी, जब लाइट रिएक्शन होगी, जब उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब ये जो बाइकार्बोनेट है, यहाँ पर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर वही है जो C4 में मीसोफिल सेल के अंदर था। बताइए कौन सा? PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन है। ये क्या है स्टूडेंट्स? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, बिल्कुल C4 प्लांट की तरह। अब यहां पर एंजाइम कौन सा लगेगा बताइए मुझे? वही पेप्केज एंजाइम। तो यही मीसोफिल सेल के अंदर पेप्केज एंजाइम है, इसी साइटोप्लाज्म में। यहां पर भी इसमें 1 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा? वही बनेगा स्टूडेंट्स जो C4 साइकिल में बनता था, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सेम। अब वहां पर भी क्या होता था? इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से फॉर्म होता था मैलिक एसिड, यानी मैलेट। यहाँ पर भी वही होगा, तो ये बन गया मैलिक एसिड या मैलेट। और मैलेट भी अभी भी 4 कार्बन शुगर ही होता है, हम जानते हैं। एसिड है ये, शुगर नहीं एसिड। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलेट बनता है तो यहाँ पर एक NADH2 यूज होता है, राइट, ये यूज हो गया ना। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, इस स्टेप को हम फिक्सेशन कहेंगे, फर्स्ट स्टेप को CO2 का फिक्सेशन, और इसे हम रिडक्शन कह सकते हैं। रिडक्शन क्यों कहेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ, बाय मिस्टेक आई हैव डन दिस। इसे हटाते हैं। यहाँ पर NADPH2 विल बी NADP, वन सेकेंड, हाइड्रोजन का एडिशन कराना है ना हमें, हाइड्रोजन का एडिशन। तो NADH2 लेंगे, NAD बाहर निकल गया और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गए, यानी इसे हम कह देंगे रिडक्शन स्टेप। और अब ये मैलेट में कन्वर्ट हो गया। वहाँ भी ऐसे ही होता था। लेकिन C4 प्लांट्स में क्या होता था कि ये जो मैलेट है, ये बंडल शीट सेल में पहुंचा दिया जाता था थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बंडल शीट सेल है ही नहीं। तो ये मैलिक एसिड इस वैक्यूल में आके स्टोर हो जाता है। तो ये मैलेट आ गया इस वैक्यूल के अंदर, और रात में ये यहीं पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन तो पॉसिबल अभी हो ही नहीं रही है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है ही नहीं, अभी खाना बन ही नहीं सकता है। ये यहाँ पे स्टोर्ड रहेगा इन द वैक्यूल्स एट नाइट। ऐसा कुछ C4 प्लांट्स में नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एसिड स्टोर हो रहा है, मैलिक एसिड स्टोर हो रहा है इस वैक्यूल्स के अंदर ड्यूरिंग नाइट। इसीलिए इसे एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसीलिए क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहेंगे इसे, राइट कैम। अब ये यहाँ पड़ा रहेगा। अब क्या होगा? अब जब दिन आएगा तो दिन में
अब इसे काम करना है, इसका मेटाबॉलिज्म होना है। तो जैसा कि वहाँ होता था C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल के अंदर, ये क्या करता था, एक तो ये कन्वर्ट होता था पायरुविक एसिड में यानी पायरुवेट में, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 4 कार्बन मैलेट जब 3 कार्बन पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो नेचुरली एक CO2 रिलीज हो जाएगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। और इसके अलावा जो NaDH2 यहाँ पर यूज़ हुआ था वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, यानी यहाँ पर NAD से NaDH2 बन जाएगा। तो नेट गेन और नेट लॉस ऑफ NaDH2 यहाँ पर भी 0 ही है, बिल्कुल C4 की तरह। C4 में भी यही हुआ था, राइट। नाउ अच्छा NADP होगा, सॉरी, है ना, अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं सब जगह, NADPH2। अब ये जो CO2 है यहाँ पर, ये CO2 जो है ये यहाँ रिलीज हो गया। अब ये CO2 रुबिस्को को ढूंढेगा। ये जो रुबिस्को है ये इसको क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। तो दिन के टाइम में ये सब कुछ डे टाइम में हो रहा है। अब ये जो CO2 है ये क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा, ये गया क्लोरोप्लास्ट में, ये CO2 आ गया। और यहाँ इसका फ्रेंड रुबिस्को रेडी है। रुबिस्को रात में भी यहाँ था, लेकिन यहाँ रुबिस्को एक्टिव नहीं था रात में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ATP नहीं था, NADPH2 नहीं बना था, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं बने थे, रुबिस्को काम नहीं कर पाता। अब वो काम कर सकता है, तो अब ये एंटर करेगी कैल्विन साइकिल में, कैल्विन साइकिल। और ऑफ कोर्स यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम एक्ट करेगा और यहाँ पर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा, वही RUBP होगा, 5 कार्बन शुगर, और वही 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, वही सेम कहानी होगी और उससे शुगर बन जाएगी और शुगर फिर स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, वही सेम कथा कहानी यहाँ भी हो जाएगी, ये शुगर बन गई। यानी यहाँ पर डे टाइम में फॉर्म होगा शुगर और नाइट में CO2 का फिक्सेशन होगा। अब नॉर्मली इसकी साइकिल कैसे बनाते हैं, जब नाइट की साइकिल बनाते हैं तो ये सब नहीं बनाते, सिर्फ मैलिक एसिड तक बना के छोड़ देते हैं स्टोर्ड, और रात की साइकिल में क्या करते हैं, ये वाला पार्ट बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक और मज़ेदार बात है कि यहाँ पर भी CO2 फिक्सेशन 2 टाइम्स हो रहा है, बिल्कुल C4 प्लांट्स की तरह। एक CO2 फिक्सेशन यहाँ हो रहा है, आप देख सकते हो, PEP प्राइमरी एक्सेप्टर है, और एक यहाँ हो रहा है जब RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर है। तो C4 में भी 2 टाइम्स कार्बोक्सिलेशन हुआ है, यहाँ भी 2 टाइम्स कार्बोक्सिलेशन हुआ है, बट वहाँ पर जगह अलग अलग थी। एक फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन मीसोफिल सेल में था पेप्केज की हेल्प से, और सेकंड कार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ सेल में था, यानी स्पेस अलग अलग थी, जगह अलग अलग था। इसे स्पेशियल डिफरेंशिएशन कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन में जो डिफरेंस था। पर यहाँ पर सेल तो वही है, मीसोफिल सेल, जगह सेम है, स्पेस सेम है, पर टाइम का डिफरेंस है। एक कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन नाइट में हो रहा है, सेकंड कार्बोक्सिलेशन डे टाइम में हो रहा है। इसे टेम्पोरल स्पेसिएशन डिफरेंशिएशन कहेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है ये एम्स में। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस है कार्बोक्सिलेशन में, वहाँ जगह का डिफरेंस था, सेल का डिफरेंस था। अब क्योंकि इसका कुछ पार्ट इज हैपनिंग एट नाइट एंड सम पार्ट एट डे, इसीलिए इस साइकिल को हम कहते हैं स्टूडेंट्स डायअर्नल एसिड साइकिल। एसिड इसके कारण और डायअर्नल मींस दिन और रात से रिलेटेड है। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब मैं इस साइकिल को क्लियर मुझे बनाना है, तो कैसे बना सकती हूँ मैं? यहाँ पर ये सब कुछ नहीं बनाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस, राइट। ये भी नहीं होगा, यहाँ तो बस ये मैलेट के फॉर्म में स्टोर होके रह गया है। ये ओ सॉरी, ये तो सारा कुछ ही वो हो गया स्टूडेंट्स, डिलीट हो गया। चलो हम एक बार फिर से बना लें, है ना, कोई बात नहीं है, फटाफट बनाते हैं। चलिए, एट नाइट, कोई बात नहीं, समटाइम्स ब्लंडर्स हैपन्स। सो एट नाइट स्टोमेटा, मैं फटाफट बनाती हूँ, स्टोमेटा एक्टिव, आई मीन ओपन, स्टोमेटा ओपन। स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या होगा? अब चलो आप मुझे बनवाओ जल्दी से। ये एपिडर्मिस है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आ जाएगी और ये वाटर बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्टोमेटा ओपन है। नाउ ये हम बना लेते हैं एक मीसोफिल सेल। इस मीसोफिल सेल में ये CO2 आई इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ ये PEP के साथ अटैच होगी, पेप्केज एंजाइम लगेगा, पेप्केज। ये पहला कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ CO2 हो रहा है और इससे बन जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट सब कुछ। कोई बात नहीं, हम दोबारा बना रहे हैं, हो गया रिवीजन, कोई बात नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। इसके बाद ये कन्वर्ट होगा मैलेट में, यानी मैलिक एसिड में। यहाँ पर रिडक्शन स्टेप होगा, रिडक्शन का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यानी NADPH2 जो है उससे NADP बनेगा।
नाउ ये एंटर कर जाएगा वैक्यूल में, वैक्यूल में, और ये वैक्यूल में पड़ा रहेगा, स्टोर रहेगा ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्यों? क्योंकि अभी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स रेडी नहीं हैं। यहां पर ऑफ कोर्स होगा क्लोरोप्लास्ट। अब एक बात समझिएगा, रात को हमें लगातार पीईपी की सप्लाई चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को फिक्स कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैलिक एसिड स्टोर कर रहे हैं इन द वैक्यूल। तो ये पीईपी कहाँ से आएगा? देखो, दिन में यहाँ पे खाना बना होगा, यानी स्टार्च तो होगा ना, यहाँ पे साइकिल नहीं चल रही तो क्या हुआ? स्टार्च तो होगा। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर उससे बनता है 3 PGA, फिर 2 PGA और फिर PEP। तो यही स्टार्च रात को ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा और ये PEP बनाता जाएगा। बीच में ऑफकोर्स ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा, यानी ग्लिसरैल्डिहाइड, ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट। ग्लाइकोलिसिस में पढ़ाऊंगी, स्टार्च से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, देन ग्लिसरैल्डिहाइड यानी ट्रायोज फॉस्फेट, लास्ट क्लास में समझा था, फिर 3 PGA, 2 PGA और PEP। तो रात को लगातार जो स्टोर्ड स्टार्च है, जो दिन में खाना बना है, वो जो स्टोर्ड स्टार्च है, वो इस तरह से PEP की सप्लाई देता रहता है और खूब सारा मैलेट इकट्ठा होता रहता है। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग डे टाइम? ड्यूरिंग डे टाइम नाउ इस समय स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, यानी अब एटमॉस्फेयर से CO2 नहीं आएगी, क्लोज्ड। इसका मतलब ये क्लोज बना देती हूं मैं, ये लो क्लोज्ड, यानी वाटर का भी लॉस नहीं होगा, वाटर अंदर का अंदर है और CO2 बाहर की बाहर है। अब यहां पे क्या होगा? यहां पर यही अभी भी सेम मीसोफिल सेल ही है, सेल चेंज नहीं हुआ है, और यहां पर अब जो वैक्यूल में मैलेट है, malate which is present in the vacuole, this will convert into pyruvic acid यानी pyruvate। अब ये डे टाइम में होगी कहानी, 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होगा, यानी कि 1 CO2 रिलीज होगी और इसे कहेंगे हम डी कार्बोक्सिलेशन। और इसके अलावा वो जो NaDH2 यूज हुआ था वो वापस से हमें फिर मिल जाएगा, यानी कि यहां पर हो गया है डी कार्बोक्सिलेशन। अब ये पायरुवेट जो है ये इस क्लोरोप्लास्ट में एंटर होगा, ये सॉरी पायरुवेट नहीं, CO2, अभी CO2 एंटर होगी, ये है क्लोरोप्लास्ट। नाउ यहाँ पर RUBP अब रेडी है इसे एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रही है, ATP NADPH2 बन रहा है, तो ये जुड़ेगा RUBP के साथ। यहाँ पर एंजाइम अब लगेगा रुबिस्को और ये साइकिल हो जाएगी कैल्विन साइकिल, और इससे हमारा बन जाएगा फिर से शुगर्स यानी स्टार्च। और फिर रात के टाइम पर ये स्टार्च फिर ब्रेक डाउन होगा और फिर PEP बनाता जाएगा, ताकि फिर ये कहानी चलती जाए। अब यहाँ पर इस पायरुवेट का क्या होगा समझो, देखो इसको भी तो यहाँ इकट्ठा नहीं होने देना है, तो यहाँ पर हमें PEP चाहिए लगातार, ये हम जानते हैं। तो एक PEP तो ऐसे बन रहा है रात में, जो मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, ये तो एट नाइट हो रहा है, तो मैं अभी इसे हटा देती हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा स्टूडेंट्स हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो पायरुवेट है ना, ये जो पायरुवेट है ये इधर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ये आ गया पायरुवेट, वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म में। और स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस जब होता है ना, तो स्टार्च से वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर ट्रायोज फॉस्फेट, 3 PGA, 2 PGA, PEP और फिर पायरुविक एसिड बनता है। तो यहाँ उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, पायरुविक एसिड से PEP बन जाएगा, बिल्कुल जैसा कि C4 में होता था। यहाँ पर भी वही सेम कहानी होगी, वही 2 ATP यूज होंगी जो AMP देंगी, इक्विवेलेंट टू 2 ATP आपको बताया था। वही एंजाइम लगेगा PPDK जो आपको बताया था, सेम, सब कुछ सेम हो रहा है। तो PEP रात को तो स्टार्च से बनता रहता है और दिन में भी पायरुवेट PEP बना के रखता है, तो खूब सारा PEP रेडी रहता है रात में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को फिक्स कर सके। तो एक CO2 फिक्सेशन तो यहाँ हो रहा है और एक CO2 फिक्सेशन यहाँ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर टाइम अलग अलग है CO2 फिक्सेशन का, फर्स्ट हैपनिंग एट नाइट एंड सेकेंड हैपनिंग ड्यूरिंग डे टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं नेट गेन NaDH2 का, तो वो
ज़ीरो है, जितना यूज़ हुआ उतना रिलीज़ हो गया। और नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं एटीपी रिक्वायरमेंट कितनी है तो क्या कहोगे? एग्जैक्टली C4 प्लांट्स की तरह। C4 में भी कैल्विन साइकिल में तो वही 18 एटीपी और 12 NADPH2 चाहिए, वो तो सेम है। और हमने पढ़ा था कि वहां पर भी पर CO2 मॉलिक्यूल ये 2 ATP चाहिए, तो 6 के लिए 12 ATP चाहिए, इसीलिए 12 + 18 यानी 30 ATP हो गई थी। यहाँ पर भी सेम है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है दोनों की। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर टाइम अलग अलग है, सेल सेम है। उसी सेल में, मीसोफिल सेल में पेप्केज भी है, उसी में रुबिस्को भी है, और वहाँ पर सेल ही अलग अलग कर दिया, क्रैन्स एनाटमी बना दी, यानी कि वहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग खेल कर दिया, क्योंकि वो ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में है जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन का रिस्क होता है। ऑफकोर्स स्टूडेंट्स, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पर भी क्योंकि हाई टेम्परेचर्स हैं तो चांस है फोटो रेस्पिरेशन का, वो भी यहाँ पे नहीं होता है। सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर।